10 तो इकाई अंक नहीं है, दहाई है ना। दहाई का अर्थ क्या होता है, सैकड़ा का अर्थ क्या होता है, हजार का अर्थ क्या होता है, लाख का क्या अर्थ होता है। इकाई अंकों के दाएं बाएं योग से, दाएं बाएं स्थान से, वाम दक्षिण स्थान से जिनकी रचना हो उनका नाम होता है दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका मतलब 10 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है, 100 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है, 113 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है। मौलिक अंक उसको कहते हैं जो दहाई से पहले का हो, इकाई स्थानापन्न हो। इकाई स्थानापन्न अंकों में तो कहीं भी शून्य हमको दृष्टिगोचर नहीं होता। सबसे पहले 10 के माध्यम से 1 के दक्षिण भाग में शून्य रहने पर 10 संख्या की प्राप्ति होती है। इसका मैं उत्तर एक देता हूँ और प्रवचन को विराम की ओर ले जाता हूँ। श्रीमद् भागवत और महाभारत का दृष्टांत इस संदर्भ में बहुत मनोरम है। बिना सूर्य और बिना चंद्र का आलम्बन लिए राहु का दर्शन आज तक किसी ने को हुआ है क्या? आगे हो सकता है क्या? ग्रह विज्ञान, ग्रहण विज्ञान, बिना सूर्य का आलम्बन लिए या बिना चंद्र का आलम्बन लिए राहु का स्वतंत्र दर्शन होता है क्या? लेकिन सूर्य का आलंबन लेने पर जो राहु का दर्शन होता है, उस राहु का स्वतंत्र भी कोई स्थान या अस्तित्व है या नहीं? भले दृष्टिगोचर न हो। श्रीमद् भागवत और महाभारत का यह दृष्टिकोण है। भगवान ने स्वयं कहा है, जैसे राहु का दर्शन बिना सूर्य और चंद्रमा का आलंबन लिए स्वातंत्र्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा दर्शन बिना माया और मायिक प्रपंच का आलम्बन लिए नहीं हो सकता। उसमें दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत के बल पर ये डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है, माना कि सूर्य के माध्यम से राहु का दर्शन होता है, लेकिन सूर्य ही तो राहु नहीं है और राहु ही तो सूर्य नहीं है। तो जैसे अभिव्यक्ति अलग चीज है, स्थिति अलग चीज है। राहु की स्थिति स्वतंत्र भी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सूर्य या चंद्रमा के माध्यम से होती है। इसी प्रकार शून्य की स्थिति अंक गणित में इकाई अंकों में प्रथम है, क्योंकि 1 - 1 = 0 डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध करता है कि 1 का पूर्वांक वास्तव में शून्य है। निर्विशेष होने के कारण गणना की दृष्टि से 1 को, स्थान की दृष्टि से 0 को प्रथमांक माना जाता है। हमने संकेत किया 10 तो इकाई अंक नहीं है, दहाई है ना। दहाई का अर्थ क्या होता है, सैकड़ा का अर्थ क्या होता है, हजार का अर्थ क्या होता है, लाख का क्या अर्थ होता है। इकाई अंकों के दाएं बाएं योग से, दाएं बाएं स्थान से, वाम दक्षिण स्थान से जिनकी रचना हो उनका नाम होता है दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका मतलब 10 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है, 100 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है, 113 तो मौलिक अंक हो ही नहीं सकता है। मौलिक अंक उसको कहते हैं जो दहाई से पहले का हो, इकाई स्थानापन्न हो। इकाई स्थानापन्न अंकों में तो कहीं भी शून्य हमको दृष्टिगोचर नहीं होता। सबसे पहले 10 के माध्यम से 1 के दक्षिण भाग में शून्य रहने पर 10 संख्या की प्राप्ति होती है। इसका मैं उत्तर एक देता हूँ और प्रवचन को विराम की ओर ले जाता हूँ। श्रीमद् भागवत और महाभारत का दृष्टांत इस संदर्भ में बहुत मनोरम है। बिना सूर्य और बिना चंद्र का आलम्बन लिए राहु का दर्शन आज तक किसी ने को हुआ है क्या? आगे हो सकता है क्या? ग्रह विज्ञान, ग्रहण विज्ञान, बिना सूर्य का आलम्बन लिए या बिना चंद्र का आलम्बन लिए राहु का स्वतंत्र दर्शन होता है क्या? लेकिन सूर्य का आलंबन लेने पर जो राहु का दर्शन होता है, उस राहु का स्वतंत्र भी कोई स्थान या अस्तित्व है या नहीं? भले दृष्टिगोचर न हो। श्रीमद् भागवत और महाभारत का यह दृष्टिकोण है। भगवान ने स्वयं कहा है, जैसे राहु का दर्शन बिना सूर्य और चंद्रमा का आलंबन लिए स्वातंत्र्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा दर्शन
बिना माया और मायिक प्रपंच का आलम्बन लिए नहीं हो सकता। उसमें दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत के बल पर ये डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है, माना कि सूर्य के माध्यम से राहु का दर्शन होता है, लेकिन सूर्य ही तो राहु नहीं है और राहु ही तो सूर्य नहीं है। तो जैसे अभिव्यक्ति अलग चीज है, स्थिति अलग चीज है। राहु की स्थिति स्वतंत्र भी है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सूर्य या चंद्रमा के माध्यम से होती है। इसी प्रकार शून्य की स्थिति अंक गणित में इकाई अंकों में प्रथम है, क्योंकि 1 - 1 = 0 डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध करता है कि एक का पूर्वांक वास्तव में शून्य है। निर्विशेष होने के कारण गणना की दृष्टि से एक को, स्थान की दृष्टि से शून्य को प्रथमांक माना जाता है। हमने संकेत किया।